नहीं, देखिए, अव्वल तो ये जंपिंग द गन नहीं होना चाहिए। और किरण रिजिजू जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पीएम के अंदर सब कुछ है। किस एजेंसी की हिम्मत होगी, साक्ष्य भी रहेंगे तो, सीबीआई और ईडी की? किरण रिजिजू जी, सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणी आई है हाल में ईडी को लेकर के कि आप पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हो, क्या ये आपको पता नहीं है? असल में आपकी मंशा है, क्योंकि आपका सिंहासन डोल रहा है, पूरे देश में आपके खिलाफ एक लहर सी बन रही है। तो एक टोटलिटेरियन रेजिम की होती है, एक चाहत होती है कि किसी भी तरह कुर्सी से चिपके रहो। वो कैसे होगा जब तक विपक्ष मुक्त लोकतंत्र ना कर दिया जाए, जैसा पड़ोस में करने की कोशिश की गई। तो मैं समझता हूं उन संदर्भों में को ध्यान में रख करके ही किरण रिजिजू जी बोले, क्योंकि हमने कई नेताओं को देखा है जिनको आपने वर्षों तक, महीनों तक जेल में रखा और बाद में वो बेदाग होकर निकले। किरण रिजिजू ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी बहुत ही खतरनाक ट्रैक पर जा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का कहना है कि $1 ट्रिलियन को भारत को अस्थिर करने के लिए रखा जाए। मैं तो, इतिहास गवाह है, जब कोई सत्ता इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरी गढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि वो सत्ता अपना अवसान देख रही है, बहुत नजदीक है। भारत का लोकतंत्र है, लड़ाई यहां होगी और यहीं आप हारेंगे, वैचारिकी में और मतदान में। तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी, फॉरेन हैंड वगैरह, ये हमने 40-50 साल पहले भी देखा है। ये पुरानी स्क्रिप्ट है, घिस चुकी है, इसको बदल दीजिए, कुछ नया सोचिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि पहले के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वो काम ज्यादा करते थे, बोलते कम। नहीं, मैं तो उस श्रृंखला को बढ़ा लीजिए। नेहरू जी से लेकर के आज तक आपने किस प्रधानमंत्री को देखा है कि इस तरह की वाचन परंपरा का परिपोषण करते हुए? किस प्रधानमंत्री ने इनसे पूर्व भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा बोला? ये 3 शब्द बाकी मैं भूल भी जाऊं तो मानक है कि प्रधानमंत्री जी ने उस पद की गरिमा को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। केसरी जी ने कहा है कि एनडीए का फुल फॉर्म में नहीं देंगे अधिकार। आप देख लीजिए, बार बार सर्वोच्च न्यायालय को जिन विषयों के लिए दखल देना पड़ रहा है एसआईआर के मसले पे, वो अपने आप में क्या है? हठधर्मिता थी, अहंकार था चुनाव आयोग का। आज धीरे धीरे करके जो हमारी आपत्तियां हैं उस पे उसी पिच पे आना पड़ रहा है ना। और सारे बीजेपी के प्रवक्ता और मंत्री लोग तब क्या बोल रहे थे, आज चुप क्यों है? इसी में छुपी हुई है वो वेदना कि आप अधिकार से आम आवाम को महरूम करना चाहते हैं। दूसरा, बिहार के संदर्भ में मैं कहूं कि प्रधानमंत्री जी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। बिहार को वही नजर चाहिए जो नजर आप गुजरात को देते हैं। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में, निवेश गुजरात में और श्रमिकों के लिए BC ग्रेड ट्रेन बिहार से जाए। इस परिपाटी को बदलिए, यही सब कुछ हो। उसके लिए आपने अब तक 0 बटा सन्नाटा भी नहीं